को सर, बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत के नजरिए से। इससे बड़ी खबर इस वक्त नहीं हो सकती। सुमी में फंसे 694 भारतीय छात्र पुलतोवा के लिए निकल चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की भारतीयों के लिए राहत की बात कि जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण आ गया है। छात्रों का 12 दिन का इंतजार खत्म हुआ। 13वें दिन आखिर वो मौका आ गया है जब रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था। तो कम से कम सुमी जो एक वॉर जोन था, इंटेंस फाइटिंग चल रही थी, तो सबसे बड़ा जत्था एक साथ 694 छात्र पोल्टोवा के लिए निकले हैं। आपको बता दें कि पोल्टोवा से पोलैंड का सफर भी कोई नजदीकी सफर नहीं है, लेकिन कम से कम एक ऐसी जगह है जहां जबरदस्त संघर्ष था और दोनों सेना आमने सामने थी। कम से कम वहां से 200 किलोमीटर दूर, लगभग 2.5 घंटे दूर हैं, वो निकल गए हैं। अमित बताइए सर। वी मस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड and pray for the security of our children because in कम से कम ये काफिला 14 से 15 बसों का होगा। उतनी बसें होंगी, उतनी बसें जा रही हैं। वो देखने में वॉर का फॉग क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बन सकती हैं। ये ऐसे इलाके जा रही है जहां पर अल्ट्रा नेशनलिस्ट का उतना वर्चस्व नहीं है। तो मुझे ये उम्मीद है कि यूक्रेनियन सेना और जो रूसी सेना है, दोनों मिलकर के इसको जरूर सेफ कॉरिडोर देंगे, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। सेफ कॉरिडोर मिलना चाहिए। ये बसों का काफिला, आपने कहा था कि कम से कम इतनी बसें होंगी, उनकी तस्वीरें आ गई हैं। बड़ी बात ये भी है कि वहां पर 800 लोग फंसे हुए हैं। बसें हैं। लेकिन देखिए, हम कतार तो देख रहे हैं, लेकिन हम 694 का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन 800 स्टूडेंट्स वहां फंसे हुए थे। क्या सबको निकाला गया? ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अगर 700 इसमें निकला गया, हम उम्मीद करना चाहिए कि अगर 700 के करीब अगर निकल जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त जो आप काफिला देख रहे हैं सुमी से निकल रहा है, लेकिन खबर यह भी आ रही है, मनीष आपके पास क्या अपडेट है, बताइए। 694 भारतीयों को लेकर, जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर ये बताया जा रहा है कि काफिला निकला है जिसमें बसेस हैं, इंडियन एम्बेसी के लोग हैं। लेकिन अभी भी जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सूबी के अंदर ही अलग अलग कॉलेजेस में हैं, जो कि बंकर्स के अंदर हैं या फिर अपने हॉस्टल के अंदर हैं, क्योंकि ये मियाद जो है इस समय जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की है वो लगभग आगे बढ़ रही है। तो इसी को देखते हुए वो प्रिकॉशनरी अपने बंकर्स में है। तो इसीलिए इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल वर्जन का वेट करना पड़ेगा कि 694 के साथ वो जो बाकी और भारतीय हैं उनको कब तक निकाला जाएगा, क्या उनको निकाला जा रहा है नहीं। और सबसे बड़ी कठिनाई इस बात की है कि यहां से लेके पोल्टोवा तक का सफर भी बहुत डिफिकल्ट है। ऑफिशियल जानकारी की आप बात कर रहे थे, आपको बता दें कि यह जानकारी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दी है और इस रेस्क्यू में बताया गया है कि 694 छात्रों को लेकर भारतीय छात्रों का एक जत्था सुमी से पोल्टोवा के लिए निकल चुका है। तो इस वक्त हम आपको ये जानकारी देते हुए बड़ा राहत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी वही राहत महसूस कर रहे होंगे कि जो भारतीय छात्र युद्ध के बीच फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। जरा मैप पे चलते हैं, हमें बताइए जरा। सुमी है और सुमी से जो स्टूडेंट्स निकले हैं वो किस तरफ बढ़ेंगे, तो हम आपको दिखाएं मैप के जरिए। ये देखिए, ये मैप आप देख रहे हैं, सुमी यहां पर है और सुमी से जो इस वक्त जो जत्था निकला है, जिसमें हम कह रहे हैं करीब हमारे 600 स्टूडेंट्स हैं, वो यहां से सीधा पोल्टोवा आएंगे, फिर पोल्टोवा से फिर आगे जाएंगे। जो दूसरा आपको रूट दिख रहा है, इस रूट से वो नहीं जा रहे। ये एक पॉसिबल रूट था अगर वो बेलगोरोद जाते, क्योंकि वहां से रशियन बॉर्डर होते हुए। लेकिन तो आपको बता दें 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहां पर। 200 किलोमीटर आना तो 2.5 घंटे का सफर है, लेकिन यहां से लगभग 650 किलोमीटर का सफर है, क्योंकि उनकी अंतिम मंजिल पोलैंड है, क्योंकि पोलैंड से इवैक्यूएट किया जाना है। तो ये सफर तय करना होगा। लेकिन कल जो बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें यही बात हुई थी कि जो हमारे स्टूडेंट्स निकलेंगे, हमको दोनों जगह से सेफ पैसेज चाहिए। एक तो हो गया जो आपको मिल रहा है सुमी में सीज फायर है, तो यानी कि रशियन ने आपको दिया। यहां से जब पोल्टोवा आएंगे, पोल्टोवा से आप जब निकलेंगे तो यहां से आपको यूक्रेनियन प्लस रशियन या इस कॉरिडोर में कोई अटैक नहीं होगा। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे सर। जो कॉरिडोर दिए हैं ये बहुत बातचीत के बाद मिले हैं और इसके ऊपर जो बार बार यूक्रेन लगातार आरोप लगा रही है रूस के ऊपर कि इन कॉरिडोर्स को शायद जो सीज फायर है वो होल्ड नहीं कर रहा, लेकिन सीज फायर होल्ड कर रहा है। यही नहीं, पोल्टावा से लेकर के, क्योंकि इसमें इंडियन के अलावा सब दिखेगी, फॉरेन नेशनल्स भी यही नहीं, फॉरेन नेशनल्स हैं। इसके अलावा आप समझ सकते हैं कि बेतरतीब लाखों में लोग पलायन कर रहे हैं। तो ये जो रस्तों पे ये कॉन्वॉय चल रहा है वो पलायन भी हो रहा है लोगों का, बिल्कुल हो रहा है। कीव से भी लोग। और ये एरियल व्यू में बसेस आप देखें, अगर बसों की गिनती भी करेंगे तो करीबन कम से कम मेरे ख्याल से 50 से 60 बसेस तो एक कतार इसमें सिविलियन गाड़ियां भी हैं, बसें भी हैं। तो जैसे सर ने कहा कि माइग्रेशन हो रहा है, तो उस माइग्रेशन गवाही भी है। माइग्रेशन हो रहा है, लेकिन इसमें बात समझिएगा, बसों में वो लोग जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो कार्स में जा रहे हैं वो सिविलियंस है जो छोड़ना चाहते हैं, वो भी निकल रहे हैं, वो भी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर में निकल रहे हैं। जो डिफरेंट एम्बेसी के लोग हैं या डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर्स हैं
या उनके जो टीम लीडर्स हैं वो उसमें मौजूद हैं ताकि उनको पैसेज और रूट दिखा सके। उसके अलावा हमें यह भी बताया गया कि यूक्रेनियन मिलिट्री के जो वहां पे ऑफिसर्स हैं वो भी हैं ताकि जो पैसेज है वो हर जगह ब्लॉकेज ना मिले, कहीं उनके रास्ते को हमने जो तस्वीरें देखी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि रेड क्रॉस की जो मार्किंग्स है वो बसों में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जिसका जिक्र लगातार हो रहा था, रशिया ने भी बोला था कि हम देंगे, लेकिन यहां पर कोई न्यूट्रल एजेंसी होनी चाहिए, जिसको लेकर इससे पहले की जितने भी जो हम इवैक्यूएशन देख रहे थे पूरा नहीं हो पाया था। उसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी कि उसमें रेड क्रॉस नहीं आ रहा था। अब देखिए कि बसेस में रेड क्रॉस लगे हुए हैं, यानी कि उनके जो कह सकते हैं कि ग्राउंड वर्कर्स हैं उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एम्बेसी के तो हैं ही। इसमें दोनों कंट्री शामिल हैं, दोनों कंट्री रूस भी फायर नहीं करेगा सीज फायर, और यूक्रेन भी। ये भारत के लिए कितना मुश्किल था और कितनी बड़ी सफलता है अगर लगभग 694 का एक जत्था निकल चुका है, हालांकि 100 से ज्यादा अभी भी बचे हुए हैं। बहुत ज्यादा। मैं अगर बताऊं 2 दिन पहले वहां से जब बच्चों से बात हुई सुमी से, तो सुमी के बच्चे बोल रहे थे हम बंकर छोड़ करके अपने कमरों में जा रहे हैं, हम अपना पैकिंग कर रहे हैं, एम्बेसी वालों ने बोला है आधे घंटे में बसें लगेंगी और हम लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सुमी में जिस प्रकार से लड़ाई हुई है और जिस प्रकार से हमारे बच्चे बंकर के अंदर हैं, बहुत बड़ी सफलता है। सर ये जिसका जिक्र कर रहे थे कि हर एक बस जो आप इस वक्त देख रहे हैं, उस बस के पीछे आप देखिए रेड क्रॉस लगा होगा। जो पहले आप देखते थे डॉक्टर्स की जो गाड़ियां होती थी उसमें लगी होती थी, एक बार जब फिर से इंडिया का झंडा दिखाई दिया एक बस पर। हाँ, तो इसमें देखिए एक फिर से ना यहाँ पर आपको एक इंडिया का झंडा जो नजर आ रहा है बसों में, एक तो है, लेकिन साथ में आपको रेड क्रॉस की भी नजर आ रहे होंगे। तो इस देखिए रेड क्रॉस आपको नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि रेड क्रॉस जो सोसाइटी है आज। लेकिन आपको बता दें जो आप रेड क्रॉस देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रल बॉडी जो एजेंसी है वो इस पूरे के पूरे जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को बनाया गया उसको वो मॉनिटर कर रही है, और इसी वजह से यूक्रेन ने भी और साथ ही साथ यहां पर रशिया ने भी पैसेज दिया है। इसको लेकर दिक्कत तब हुई थी जब मारियापोल से लोग निकल रहे थे, वहां कोई न्यूट्रल बॉडी नहीं थी और यही मुद्दा उठा था जिसकी वजह से वो सीज फायर कारगर नहीं हो पाया था, लेकिन अब कारगर हुआ है। और आप जिसका जिक्र कर रहे हैं पवन, देखिए यहां पर इंडियन फ्लैग लगा के रखा हुआ है, इसमें जो बसेस में इंडियन लोग जा रहे हैं उनके लिए। अमित, यहां बस मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो बनता है उसकी एक शर्त होती है। बिल्कुल, वो शर्त ये होती है कि उसका यूज जो है, उसका प्रयोग किसी मिलिट्री इक्विपमेंट के मूवमेंट के लिए या मिलिट्री पर्सनल के मूवमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दोनों जो सेनाएं होती हैं उनके मन में शंका रहती है, इसीलिए किसी थर्ड एजेंसी का, जैसे यहाँ पर रेड क्रॉस एजेंसी का सुपरविजन अंडर द एजेस ऑफ रेड क्रॉस इट कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा सर, यूनाइटेड नेशंस में जो बात उठाई गई थी, यूनाइटेड नेशंस में जब इसको जिक्र किया गया था कि भारत के इतने लोग फंसे हुए हैं, और यूएन में जब ये मामला उठा होगा तभी ये तय हुआ होगा सब देशों के बीच में, ठीक है कि रेड क्रॉस इसको करेगा। ये हुआ क्योंकि अपने प्रधानमंत्री ने पुतिन से भी बात की, अपने प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से। नहीं, रेड क्रॉस की एंट्री कैसे हुई? रेड क्रॉस, ये दोनों ने बात करने के बाद फिर तय हो गया कि इतने घंटे इतने दिन ये सीज फायर होएगा। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, जैसे बता रहे थे, इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन, मतलब ओनली फॉर ऑल दोज पीपल हु वांट टू लीव द वॉर जोन, उनके लिए है। इस खबर में एक पर्सपेक्टिव जोड़ देते हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। एमईए ने जानकारी दी थी कि 800 के करीब हैं छात्र जो सुमी में फंसे हुए हैं, उनमें से 694 का पहला काफिला निकला है, यानी लगभग 100 से कुछ 110 के आसपास छात्र बचे हुए हैं। मनीष के पास कुछ जानकारी है, जो मैसेज कर रहे हैं कि हम अभी भी बंकर में नहीं निकले हैं। मनीष, क्या जानकारी है और उनके लिए कब तक उम्मीद की जाए? एमईए ने ऑफिशियली इस बात को कहा है कि कुल मिला के करीबन 694 छात्रों को निकाल लिया गया है, लेकिन उसके अलावा 100 के लगभग अभी हैं। थोड़ी देर बाद हम आपको जो हरदीप पुरी मिनिस्टर हैं उनकी बात सुनवाएंगे। लेकिन मनीष, मुझे लगता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि हरदीप पुरी जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, वो गए भी थे, तो उसका मतलब साफ है कि जो स्टूडेंट्स बचे हुए हो सकता है कि उनको भी थोड़ी देर में निकाल लिया जाएगा। हो सकता है कोई टेक्निकल या फिर लॉजिस्टिक इशू रहे हो, लेकिन ये तय है कि जो बाकी बचे स्टूडेंट्स उनको भी निकाला जाएगा। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुमी से जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उनमें से करीब 700 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, और आपको बता दें जो बचे भी हुए हैं उनको भी तुरंत निकाला जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।